देखिए आज के इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। 3 लैम्प्स आर इन सर्किट एज शोन इन फिगर। सर्किट में देखो ये 3 लैम्प दे रखे हैं। ये 40 वाट का है, ये 100 वाट का है और ये भी 40 वाट का है। देखो 3 स्विच लगा रखे हैं, ठीक है, की लगा रखी है, वह 1 2 और 3, ठीक है। एट वाट कंडीशन 100 वाट लैम्प विल हैव मैक्सिमम ब्राइटनेस। तो ये पूछा है कि 100 वाट का जो ये बल्ब है इसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम कब होगी, ठीक है ना। मतलब कि कौन सा स्विच ओपन होगा और कौन सा स्विच क्लोज होगा, कौन से स्विच को ओपन रखें या कौन से स्विच को क्लोज रखें तो तब ऐसा हो कि भाई अपने जो 100 वाट का बल्ब है वहाँ पे अपन को मैक्सिमम ब्राइटनेस मिले। तो देखो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ, इसकी 100 वाट की बल्ब की ब्राइटनेस मैक्सिमम कब होगी, जब इस बल्ब से मैक्सिमम करंट पास करेगा। क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I² × R। तो 100 वाट का बल्ब मैक्सिमम कब ग्लो करेगा, जब इसकी पावर मैक्सिमम होगी। और पावर इसकी मैक्सिमम कब होगी कि जब यहाँ से करंट मैक्सिमम पास करेगा। तो देखो सबसे पहले बात तो मैंने यही लिख रखी है, ए 100 वाट बल्ब विल हैव मोर ब्राइटनेस व्हेन इट कंज्यूम मैक्सिमम पावर। कब बहुत ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, जब ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम करे। और मैक्सिमम पावर कंज्यूम करे मतलब इसके थ्रू जो करंट है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I² × R, के इसके थ्रू जो करंट है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। तो देखो मैंने यहाँ पे सर्किट बना रखा है। देखो सबसे पहले सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये सोर्स है, यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा और यहाँ पे देखो करंट डिवाइड होगा I1 और I2 में, ठीक है ना। तो अपन ये चाहते हैं कि ये I जो करंट है वो मैक्सिमम इस 100 वाट के बल्ब से फ्लो कर जाए, क्योंकि अपन को इसकी ब्राइटनेस ही तो मैक्सिमम चाहिए। और इसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम कब होगी, जब ये I2 करंट मैक्सिमम होगा, मतलब ये I करंट है ये पूरा का पूरा इस 100 वाट के बल्ब से ग्लो कर जाए और फ्लो कर जाए। तो देखो यहाँ पे करंट डिवाइड होगा। तो एक काम करो, इस वाली जो की है या फिर ये जो स्विच है इसको ओपन कर रख दो, ओपन रख दो, क्योंकि अपन जानते हैं कि जब सर्किट ओपन होगा तो उसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा। तो इसका मतलब है कि जो सोर्स करंट है वो सारा का सारा इसके थ्रू फ्लो कर जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो बात आ गई कि K1 को अपन को ओपन करना है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट डिवाइड होगा वो नहीं होगा और सारा का सारा करंट अपने 100 वाट के बल्ब से पास कर जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 100 वाट का बल्ब हो या 40 वाट का बल्ब है ना सीरीज में, इसका मतलब इन दोनों में से ये जो टोटल करंट है I, या फिर मैं बोल दूँ ये I2, ठीक है ना, ये I2 ये टोटल करंट इन दोनों से पास होगा। तो इसकी ब्राइटनेस और इसकी ब्राइटनेस लगभग सेम रहेगी। लेकिन अब फिर एक चीज़ और आ जाती है भाई, अगर ये बल्ब सर्किट में लग रखा है, ठीक है, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। अब इसके रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, करंट क्या होगा, कम होगा। तो एक काम करो, इस 40 वाट के बल्ब को भी क्या क्या करो, सर्किट से अपने हटा दो। तो देखो इसके लिए इसने यहाँ पे एक और दे रखा है। तो एक काम करोगे, अपन चाहते हैं कि बल्ब जो करंट है वो इससे फ्लो ना हो, तो इसको देखो ओपन छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ से करंट फ्लो ना होगा, तो यहाँ से करंट अगर फ्लो ना होगा, इसको ओपन छोड़ दे तो कहाँ से करंट फ्लो होगा। तो देखो इसने एक पाथ और दे रखा है करंट का फ्लो होने का, क्योंकि करंट क्लोज पाथ में ही फ्लो होता है। तो देखो अपन को जरूरी है कि क्लोज पाथ भी चाहिए। तो यहाँ पे इसने एक स्विच या एक की और दे रखी है यहाँ पे, तो इसको कर दो क्लोज। तो देखो होगा क्या, सोर्स से करंट निकलेगा और करंट यहाँ से पूरा इस 100 वाट के बल्ब से फ्लो होता होता, सिर्फ 100 वाट के बल्ब से फ्लो होता होता इसकी K2 के थ्रू, अगर ये क्लोज हुई तो वापस से अपने सोर्स में चला जाएगा। इसका मतलब है कि सारा का सारा करंट किससे पास होगा, अपने 100 वाट के बल्ब से पास होगा। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम इसकी ब्राइटनेस होगी। और कब होगी, जब K1 अपना ओपन हो और K3 भी अपना ओपन हो और K2 अपना क्लोज हो। तो देखो मैंने यहाँ पे यही चीज़ लिख रखी है, मैंने लिख के भी बता दिया। मैक्सिमम करंट थ्रू 100 वाट विल पास व्हेन K1 इज़ ओपन। जब K1 ओपन हो तो K1 ओपन हो, इसका मतलब करंट डिवीजन नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको देखो यहाँ पे बताया, K1 अगर ओपन रहेगा तो यहाँ पे जो करंट डिवीजन है वो नहीं होगा, सारा का सारा करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा। फिर देखो दूसरा पॉइंट, K2 इज़ क्लोज विथ K3 ओपन, दैट इज़ टू मिनिमाइज सर्किट रेजिस्टेंस टू हैव मोर करंट। देखो K3 को ओपन करो और K2 को क्लोज करो, तो इससे क्या होगा, जो सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा वो मिनिमम हो जाएगा और जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। तो और जो ये मैक्सिमम करंट है ये इससे पास करेगा। तो ये अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा कि K1 ओपन हो, K2 क्लोज हो और K3 ओपन हो। देखो ये ऑप्शन में फर्स्ट दे ही रखा है और लास्ट दे ही रखा है कि K1 इज़ ओपन, K2 इज़ क्लोज्ड एंड K3 इज़ ओपन। थैंक यू।